नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नए वर्ष की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नया वर्ष में आप फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और लास्ट में सिलेक्शन ज़रूर लें। तो बात करने वाले हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम को लेके एक ऐसा विवादित मुद्दा ये है जिसकी वजह से पहले भी विवाद होते रहे हैं, आगे भी विवाद होता रहेगा और अभी भी जो है विवाद हो रहा है। और ये मुद्दा ऐसा क्या है कि जो इसमें विवाद होता है, पहली बात है कि एक पक्ष को इसमें लाभ होता नज़र आता है, दूसरे पक्ष को जो है हानि होती नज़र आती है और इसी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश शासन के जो प्रमुख सचिव हैं एम देवराज जी द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। और ये लेटर किसको है कि समस्त अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव जो हैं, आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव हैं या फिर ये PSSC के सचिव हैं, तो और आयोग के जो सचिव हैं उन सभी को ये जो है लेटर जारी किया गया है कि जो हमारी आरक्षण की व्यवस्था है राज्य में, चाहे वो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, उसको सही से जो है आप पालन करवाइए। ठीक है, ये बात इसमें लेटर में कहा गया है। और उसके लिए जो आरक्षण के लिए जो आपके अधिनियम बने हैं, नियम बने हैं, तो उसको जो है आप ध्यान में रखिए। जो आपके अधिनियम और नियम बने हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो है आरक्षण को जो है आप फॉलो करवाइए। अब यहाँ पे दो चीज़ें और कहा गया है कि एक पहली चीज़ यहाँ पे इस लेटर में कहा गया है कि आरक्षण संबंधी जो व्यवस्था है उसको जो कड़ाई से अनुपालन किया जाए। जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम जो उत्तर प्रदेश सरकार में लगता है उसको सही से लागू किया जाए, कड़ाई से लागू किया जाए, किसी भी प्रकार की यहाँ पे विसंगति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इस लेटर में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उसको जो भी जो है आपके अध्याचन भेजे जाएं उसमें जो है रिजर्वेशन सिस्टम को सही से लागू किया जाए। उसमें रिजर्वेशन सिस्टम को सही से लागू किया जाए। जिस विभाग से ये अध्याचन आ रहा है उस विभाग में जो भी वहाँ पे जो है जिस कैटेगरी की जितनी सीटें खाली हैं उसके हिसाब से जो रोस्टर सिस्टम होता है विभाग के अंदर, उसका सही से जो है पालन किया जाए, रिजर्वेशन सिस्टम का सही से पालन किया जाए और उसी के तहत जो है वो भर्तियाँ जो हैं रिलीज़ किया जाए। इसको बहुत यहाँ पे लेटर में साफ तरीके से कहा गया है। यानी रिजर्वेशन सिस्टम को लेके जो भी वैकेंसीज निकले उसमें किसी भी प्रकार के भ्रम या विसंगति नहीं होनी चाहिए। इस लेटर में ये साफ तरीके से कहा गया है और ये सभी आयोग, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या फिर UPSSC हो या फिर जो भी यहाँ पे चयन भर्ती बोर्ड हैं, उन सभी को ये लेटर जो है भेजा गया है। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव अभी आपने देखा कि इससे पहले APO की भर्ती आई थी, उसमें जनरल की सीटें कम थी, तब थोड़ा बहुत विवाद हो, क्योंकि जनरल की आती है तो बहुत विवाद कम होता है। लेकिन जब रिजर्व कैटेगरी की सीटें कम आती हैं थोड़ा ज़्यादा विवाद उसमें होता है। जैसे अभी आपका लेखपाल का आया था तो उसमें हुआ और इसके बाद एक एक हफ्ते के अंदर जो है आपकी वैकेंसी जो है चेंज हो गई। लेकिन उसमें में भी विवाद हो सकता है, बहुत सारे लोग कोर्ट भी चले गए, क्योंकि क्या वो रोस्टर सिस्टम के तहत हुआ है। अगर रोस्टर सिस्टम के तहत हुआ है तो वो भर्ती जो है कोर्ट में आपकी नहीं फंसेगी। लेकिन अगर वो रोस्टर सिस्टम के खिलाफ जल्दी जल्दी में किया गया है एज ए पॉलिटिक्स की वजह से, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी कोर्ट वो जो है लेखपाल वैकेंसीज को लेके। तो बात यहाँ पे है कि क्या इसका जो प्रभाव है आगे जो आपकी भर्तियाँ आने वाली हैं UPSC 2026 या फिर अभी जो आपकी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती है, क्योंकि उसमें भी देखें तो OBC की सीटें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो OBC की जो सीटें हैं आपकी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में उसमें भी कम है। तो इसमें भी आयोग जो है या फिर कार्मिक विभाग जहाँ से आपका अध्याचन आता है वहाँ पे देखा जाएगा कि क्या वो रोस्टर सिस्टम के हिसाब से सही है या फिर जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम जो लगता है परसेंटेज वाइज, क्या उसमें सही सीट बैठ रहा है। अगर वो सही होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर चीज़ों में जो है बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस लेटर के बाद से। और UPSC 2026 की अभी तो जो है नोटिफिकेशन आने वाला है जनवरी के महीने में, तो मतलब इसी महीने में आने वाला है। तो उसमें भी कार्मिक विभाग अब सभी जो है चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करेगा कि जो भी जो है अध्याचन जो रिलीज़ किए जा रहे हैं, जो समस्त विभागों से जो आ रहे हैं उसमें जो है रिजर्वेशन सिस्टम को सही से लागू हो रहा है या नहीं। कैटेगरी वाइज जनरल OBC EWS को सीटें जो है बांटी जा रही हैं या फिर नहीं जा रही हैं, या उस विभाग में उतनी सीटें कैटेगरी वाइज खाली हैं या फिर नहीं खाली हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है UPSC 2026 में भी देखा जाएगा अच्छे से। तो मेरे हिसाब से अब जो है खासकर जो रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा है वो जो है खासकर जो ये अध्याचन का जो मुद्दा है इस लेटर के बाद से जो है मेरे हिसाब से वो समाप्त हो जाएगा। तो UPSSC से जो भी भर्तियाँ आएंगी उसमें तो बहुत कड़ाई से जो है इसमें पालन किया जाएगा, तो अब वहाँ पे जो है विवाद का विषय नहीं रहेगा। UPSC से जो भी आपकी जो वैकेंसीज जो है रिलीज होंगी वो जो है विवाद का विषय उसमें नहीं बनेगा। तो ये लेटर जो है बहुत अहम जो है लेटर आपका होगा।
ठीक है। अब बात करते हैं यूपीपीसीएस का जो करंट जो है आपका जो कट ऑफ वगैरह जा रहा है हाई को लेके, तो इसमें एक जो अहम मुद्दा ये है कि अभी यूपीपीसीएस की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था कि जो है मार्कशीट और आंसर की को लेके, तो उसमें ये एक चीज़ साफ कहा गया था कि वो जो हम क्योंकि यूपीएससी जो है वो जो है रिवाइज आंसर की नहीं देता, मार्कशीट नहीं देता, इसी वजह से हम लोग भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो अगर यूपीएससी को आप फॉलो करते हैं तो यूपीएससी का जो करंट जो है रिजर्वेशन सिस्टम है उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। जो यूपीएससी का जो करंट रिजर्वेशन सिस्टम है अगर वो भी जो है फॉलो हो जाए तो फिर काम बन जाए, लेकिन वो भी यहाँ पे जो है फॉलो नहीं हो रहा है। तो मेरा यही है कि यूपीएससी जो अभी रिजर्वेशन सिस्टम लागू करता है वही चीज़ें जो है ये भी पीसीएस भी लागू कर दे, क्योंकि इससे ना जनरल को लाभ हो रहा है, ना ओबीसी को लाभ हो रहा है, ना ईडब्ल्यूएस को लाभ हो रहा है, किसी को यहाँ पे लाभ नहीं हो रहा है। जनरल को मान लो प्रीलिम्स और मेंस में लाभ हो जाता है तो उसको फाइनल सिलेक्शन में जो है उसको लाभ नहीं हो रहा है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को प्रीलिम्स में जो है प्रीलिम्स और मेंस में लाभ नहीं हो रहा है, तो फाइनल सिलेक्शन में लाभ हो रहा है। तो ऐसा है कि यहाँ पे किसी को लाभ नहीं हो रहा है। तो यूपीएससी का जो आपका जो रिजर्वेशन सिस्टम है अगर वो लागू हो जाता है तो ये जो विवाद का जो है विषय जो है वो खत्म हो जाएगा, और इससे जो है सभी पक्ष कहीं ना कहीं जो है एक संतुष्ट रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप जो है आपका 2026 का साल जो है वो बहुत ही जो है शानदार साल जो है जाना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच।